हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देर के अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एंजॉय कीजिए। समरपुर राज्य में एक राजा राज करता था, जिसके पास 7 लड़के थे। जब राजा के लड़के विवाह योग्य हो गए, तब राजा ने अपने 7 पुत्रों का विवाह नरमपुर राज्य के राजा के 7 पुत्रियों से सुनिश्चित कर दिया। परंतु छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं वहाँ विवाह नहीं करूँगा। तब राजा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ विवाह कर सकते हो। जब विवाह का दिन आया तो 6 भाई दूल्हा तथा 7वां भाई सहवाला बनकर विवाह करने बड़े धूमधाम से बारात लेकर गए। धूमधाम से विवाह हुआ। रात बीत गई। जब सुंदर सुहानी सुबह हुई तो रस्मों के तौर पर सभी लोग बासी खाने के लिए माड़ों में गए। ये सब बासी खा रहे थे। तभी नरमपुर की महारानी ने छोटे राजकुमार से कहा कि बेटा, तुम मेरे पुत्री से विवाह क्यों नहीं किए? क्या मेरी बेटी सुंदर नहीं है? क्या मेरी बेटी से सुंदर तुम्हें इंद्रपरी सामुंदपरी मिलेंगी जब तुम विवाह करोगे? छोटा राजकुमार उठ खड़ा हो गया और वह सोचने लगा कि यदि इंद्रपरी सामुंदपरी होती नहीं तो महारानी कैसे कह रही हैं, अर्थात इंद्रपरी सामुंदपरी अवश्य होंगी। छोटा बेटा इंद्रपरी सामुंदपरी को खोजने के लिए चल दिया। राजकुमार आकर अपने पिता से बोला कि पिता, मुझे रास्ते खर्च के लिए कुछ धन दे दीजिए। मैं इंद्रपरी और सामुंदपरी को खोजने जा रहा हूँ। खोज कर मैं उनसे ही विवाह करूँगा। पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ। जाते समय पिता ने अपने छोटे राजकुमार को धन तथा हथियार दिए। छोटा राजकुमार धन और हथियार लेकर घोड़े पर सवार होकर राजकुमार वहाँ से निकल पड़ा। कई दिन चलता रहा, परंतु वो लोग उन्हें कहीं ना मिले। इसी तरह चलते चलते एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंचा। घने जंगल से निकलते निकलते उसे रात हो गई। राजकुमार सोचने लगा कि अब इस घने जंगल में पूरी रात कैसे बिताऊंगा। यही सोचकर वह थोड़ा आगे निकला तो उसे दूर रोशनी नजर आई। राजकुमार उसी तरफ गया तो उसने देखा कि यहाँ तो एक बस्ती है। राजकुमार उस गांव में गया तो उसे गांव के बाहर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजकुमार वहीं पर घोड़ा से उतरा और झोपड़ी में अंदर जाने लगा तो उसे एक बूढ़ी औरत का गाना और रोना सुनाई दिया। राजकुमार उस झोपड़ी के अंदर गया और उस बूढ़ी औरत से पूछा कि बूढ़ी अम्मा, तुम क्यों रो रही हो और फिर क्यों गाने लगती हो? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो और इतने रात यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने सारी बात बता दी। फिर उसने बूढ़ी अम्मा को अपना हाल बताने को कहा। तब बूढ़ी औरत ने रोते रोते कहा कि बेटा, कल मेरे बेटे का गौना है, इसीलिए मैं गाना गा रही हूँ और कल शाम को मेरे बेटे की फांसी हो जाएगी, यही सोचकर मैं रो रही हूँ। राजकुमार बोला, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे बेटा को फांसी क्यों होगा? तब बूढ़ी औरत ने बताया कि बेटा, मेरा बेटा चोर है। हम दोनों का पेट पालने के लिए वह चोरी करता है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम अपना गुजारा कर सकें। हम दोनों चोरी के
बस बल पे ही पेट भरते हैं। बेटा, मेरा बेटा चोरी ना करता तो और क्या करता। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसीलिए राजा ने उसे फांसी देने का हुक्म दिया है। राजकुमार बोला, बूढ़ी अम्मा, तुम मत रो। अब मैं तुम्हारे बेटे को छुड़ा कर लाऊंगा, उसे फांसी नहीं होने दूंगा। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। जब सुबह हुआ, राजकुमार वहाँ के राजा के पास गया और लड़के को छोड़ने को कहा। राजा ने राजकुमार का परिचय पूछा तो राजकुमार ने अपने पिता के बारे में बताया तथा अपने राज्य के बारे में बताया और कहा, मैं इसे छुड़वाने आया हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए। तो राजा ने कहा कि इसने जुर्म किया है, इसने चोरी किया है, इसीलिए मैं इसे फांसी दूंगा। यदि मैं फांसी ना दूंगा तो लोग मेरे न्याय का मजाक उड़ाएंगे, मेरे न्याय का मजाक उड़ाएंगे और दंड ना देने पर मुझे भला बुरा भी कहेंगे। राजकुमार ने कहा कि महाराज, आप कैसे राजा हैं कि आपके राज्य में एक परिवार में 2 ही सदस्य हैं और उन्हें भी अपने पेट पालने के लिए चोरी करना पड़ता है। धिक्कार है इस तरह के राजा पे। राजा का सिर शर्म से झुक गया। राजा चोर को छोड़ दिया। उस चोर लड़के का नाम बहराम चोट्टा था। राजकुमार उस लड़के को छुड़ाकर घर लाया और उसका गौना करवाया। तब बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो गईं और राजकुमार को बहुत आशीर्वाद दी। राजकुमार कुछ दिन वहाँ रहकर वह फिर इंद्रपरी और सामुंदपरी को खोजने निकलने लगा। तब बहराम ने कहा कि महाराज, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, तुम अपने घर रहो और मेहनत से कमाओ खाओ। पर बहराम ना माना, राजकुमार की बात ना माना और राजकुमार के पीछे पीछे चलने लगा। आखिर में राजकुमार मान गया और बहराम को अपने साथ लेकर चल दिया। जाते जाते ये दोनों एक समुद्र के किनारे पहुँचे। राजकुमार ने कहा कि अब हम लोग यहीं रहेंगे, अपना झोपड़ी यहीं बनाएंगे। दोनों रहने लगे। बहुत दिनों बाद एक सुबह राजकुमार ने देखा कि समुद्र में एक बक्सा तैर रहा है। बक्सा किनारे लगा, तभी उसमें से 2 सुंदर राजकुमारी निकली और वो घूमने चली गईं। राजकुमार और बहराम दोनों ने देखा। फिर जब शाम हुआ तो वह दोनों राजकुमारी उस बक्से में बैठकर फिर पानी के अंदर चली गईं। उन राजकुमारियों के रूप सोने के तरह चमक रहे थे तथा प्रकाशवान थे। राजकुमार इसी तरह कई दिनों तक देखता रहा। तब बहराम ने सोचा कि क्यों ना मैं इस बक्से को उठाकर कहीं फेंक दूं, जिससे ये दोनों वापस ना जाएं। अगले दिन जब सुबह हुआ, समुद्र से बक्सा निकला और किनारे पर लगा। दोनों राजकुमारी परियां बाहर निकलीं, फिर वह घूमने चली गईं। तब बहराम उस बक्से को उठाकर दूर फेंक आया। जब शाम में दोनों राजकुमारियां लौटी तो अपना बक्सा ना पाकर बहुत उदास हो गईं। इधर उधर देखने के बाद उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखाई दिया। वह दोनों वहाँ आईं और बोली, आप लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और यहाँ पर मैं इंद्रपरी और सामुंतपरी को खोजने आया हूँ। दोनों राजकुमारी परियों ने कहा कि हम ही इंद्रपरी और सामुंदपरी हैं, मेरा क्या करोगे? राजकुमार ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी को यह प्रस्ताव अच्छा लगा।
वह बोली, ठीक है, पर अब कुछ दिन इसी जंगल में रहो, फिर राजधानी चलकर विवाह कर लेंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है। चारों लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे। राजा का प्राण तलवार में बसता था, यह बात बहराम को पता था। एक दिन राजकुमार ने बहराम से कहा कि बहराम, अब तुम भी अपने घर चले जाओ, कुछ दिन घर रहकर फिर आना। बहराम घर चला गया। राजकुमार राजकुमारियों के साथ विहार तथा नौका विहार करने लगा। एक दिन की बात है कि राजकुमार तथा ये दोनों राजकुमारी परियां जंगल में विहार कर रही थी कि तभी एक राजकुमारी के पैर का एक सैंडल कहीं खो गया। वह सैंडल बहुत सुंदर था, उसमें हीरा मोती जड़ा हुआ था। उस सैंडल को उसी राज्य का राजकुमार पा गया। वो कहीं शिकार पर आया था। अब उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि यह सैंडल जिसका होगा मैं उसी से विवाह करूँगा। अलग अलग राज्य में राजकुमारियाँ आती थी उसी दिन से और सैंडल अपने पैरों में पहनती, परंतु वो सैंडल किसी को नहीं होता था और सब उदास होकर लौट जाती थीं। इसी तरह कई महीने बीत गए। आखिर एक दिन इंद्रपरी सामुंदपरी गई तो उनके पैर में वह सैंडल फिट हो गया। राजा ने कहा, ये आपकी है? तो राजकुमारियों ने कहा, हाँ। राजकुमार ने कहा, मैं तुम दोनों से विवाह करूँगा। तब राजकुमारी परियों ने कहा कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं समरपुर के राजकुमार से विवाह करूँगी। हम लोग समुद्र के पास उनके साथ रहते हैं। इतना कहकर राजकुमारी परियां वहाँ से चली गईं। ये राजकुमारी बहुत परेशान थी और यहाँ राजकुमार भी बहुत परेशान हुआ और बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसने 4 दूती बुलाया और कहा, तुम सब अपना अपना काम बताओ। पहली दूती ने कहा, मेरा काम है बादल में लग्गी लगाना। दूसरी ने कहा, मेरा काम बादल को सिलना है। तीसरी ने कहा कि मेरा काम बात को गोल मटोल करके सही करना है। चौथी ने कहा, मेरा काम है इस घर की बहू बेटी उनके घर कराऊं, उन घर की बहू बेटी आपके घर पहुंचा दूं। राजकुमार बोला, सिर्फ तुम्हारा काम है, बाकी तो 3 बेकार हैं। राजकुमार ने दूती को समझा बुझा कर भेजा। दूती जब समुद्र के किनारे पहुंची तो वह वही झोपड़ी देखा। वहां गई और अपना रूप बदलकर उन दोनों राजकुमारियों से बोली, हम तुम्हारे दूर के रिश्ते में नानी लगते हैं। राजकुमारियों ने कहा, हम आपको नहीं जानते हैं। तब वह दूती ने कहा कि मैं तुम दोनों को जानती हूँ, बेटा मुझे अपने पास रख लो। दूती रहने लगी। अब वह इन लोगों को नौका विहार करवाने रोज ले जाया करती थी। दूती ने कई दिनों के प्रयास के